सर सिर्फ आपकी आवाज आ रही है। अब देखिए, क्योंकि मेरे नहीं, हिसाब से ठीक है, सर के साथ चलेंगे मेडिटेशन की यात्रा में, चक्र मेडिटेशन के लिए। अब आई। हाँ जी सर, आ रही है आवाज। अपने अपने मेडिटेशन की पोजीशन ले लीजिए। जो भी कंफर्टेबल लगे। स्पाइन सीधी, सिर फेस जो है बिल्कुल सामने की ओर। एक बार पूरे शरीर को ऑब्जर्व करें, कहीं कोई स्ट्रेस या तनाव ना हो। अगर किसी बॉडी पार्ट में लगे कि स्ट्रेस या तनाव है तो उसे रिलैक्स कर लें। एक गहरा सांस लें और छोड़ें। मूल बंद लगा लें। ध्यान मूलाधार चक्र पर। गहरे लाल रंग का चार पत्तियों वाला कमल का फूल। बीज मंत्र लम। अपनी स्पाइन को एक ट्रांसपेरेंट पाइप के रूप में विजुलाइज करें। एक गहरी सांस लें और छोड़ें। अब अपना ध्यान स्वाधिष्ठान चक्र पर। ऑरेंज कलर का 6 पत्तियों वाला कमल का फूल
घड़ी की सुइयों की दिशा में घूमता हुआ रीढ़ की हड्डी के चारों ओर उस पर ध्यान करें। गहरा सांस लें और छोड़ें। ध्यान को मणिपुर चक्र पे लगाएं। नाभि के पीछे रीढ़ की हड्डी में मणिपुर चक्र पर ध्यान करें। बीज मंत्र राम। बीच बीच में ऊर्जा के प्रवाह को महसूस करें। मुंह बंद यथासंभव लगाकर रखें सर म्यूजिक ज्यादा होता है तो आपकी आवाज नहीं सुनती। ताकि ऊर्जा का क्षय न हो।
बार गहरा सांस लें और छोड़ें। अब अपने ध्यान को अनाहत चक्र पर लगाएं, हार्ट सेंटर। स्थान चेस्ट के बीचों बीच से बिल्कुल पीछे की ओर, पेट की हड्डी शोल्डर ब्लेड्स के सेंटर में। सॉरी टू डिस्टर्ब सर, मेरे को आवाज नहीं आ रही, या मेरी प्रॉब्लम है तो मैं जी, पता मैम। नहीं, पर मुझे आवाज नहीं आ रही आपकी। मुझे भी नहीं आ रही है, राणा सर की नहीं आ रही है, म्यूजिक की थोड़ी थोड़ी आ रही है। म्यूजिक हाँ, ऊंचा है ना। सेम सेम, नहीं ऊंचा भी नहीं है, पर आवाज नहीं आ रही। राणा सर की आवाज नहीं आ रही। रोमांच का अनुभव होता है और साथ ही साथ स्पाइन के थ्रू एनर्जी ऊपर की ओर जाती हुई महसूस होती है। एक गहरा सांस लें और छोड़ें। अब अपने ध्यान को विशुद्धि चक्र पर लगाएं। जो गले से हड्डी बाहर निकली होती है, इसके बिल्कुल पीछे, जिसे एडोमेटल कहा जाता है। बीज मंत्र हम एक गहरा सांस लें और छोड़ें। अब अपने ध्यान को आज्ञा चक्र पर लगाएं। दो पत्तियों वाला कमल का फूल
सिल्वर ब्लू कलर का बीज मंत्र ओम। आज्ञा चक्र की लोकेशन पर आप अपने इष्ट देव या गुरु का ध्यान भी कर सकते हैं। वहाँ पर अपने गुरु की या ईश्वर की, इष्ट देव की छवि को वहाँ पर विजुलाइज करें, उनका भी ध्यान कर सकते हैं। ये सगुण ध्यान है। अन्यथा एक दीपक की लो भी वहाँ पर विजुलाइज कर सकते हैं। बीच बीच में आप यह भी इमेजिन करते रहें कि आपके सारे चक्र घूम रहे हैं। ऊर्जा का प्रवाह सहस्रार की ओर चल रहा है। मन ही मन ओम का उच्चारण करते रहें। परंतु ध्यान आज्ञा चक्र पर रहे। कोई और विचार आए तो उसके पीछे ना भागे, ध्यान को वापस आज्ञा चक्र पर लगा दें।
आज का मेडिटेशन सेशन समाप्त हुआ। आप सभी का साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी का मेडिटेशन में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि किसी का कोई क्वेश्चन हो या कुछ कहना चाहें आज के मेडिटेशन को लेकर तो जरूर अपनी बात कह सकते हैं। सर, आवाज का थोड़ा सा आज डिस्टरबेंस रहा क्योंकि वो म्यूजिक का ज्यादा हो रहा था तो आपकी आवाज नहीं आ रही थी। हमने 2-3 बार कोशिश की लेकिन आपको शायद हमारी आवाज नहीं आ पा रही थी। जो मैंने ध्यान नहीं दिया। हाँ जी, आपको शायद नहीं आवाज आ रही थी ना हमारी। मेरे को बीच में मैंने ध्यान भी नहीं दिया कि आप कोई बोल रहा है। कहीं मिसकम्युनिकेशन रहा होगा, हाँ जी। कोई नेटवर्क इशू रहा होगा। कुछ कोई पूछना चाहे कोई तो अपनी बात कहे, अन्यथा समापन की ओर बढ़ेंगे। सर, आज्ञा चक्कर का बीज मंत्र ओम का। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो सुन नहीं रहा था ना, तो बाकी तो ठीक रहा सर। बस आपकी आवाज नहीं सुन रही थी, डायरेक्शन नहीं सुन रही थी बिल्कुल भी। कि कुछ नहीं आवाज आ रही थी। मैं बहुत हल्की, हम चलिए। सारे ही बोल रहे थे सर आपकी आवाज नहीं आ हाँ, रही, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। ये तो फिर एक बार और करना पड़ेगा। हाँ, एक बार और करनी पड़ेगी। नहीं, कोई नहीं। कल परसों में जब भी, अब कल से तो फिर वो रखना है 6 बजे वाला आशु बहन जी। हाँ जी, हाँ जी सर। तो फिर कल आवाज के साथ कर लेंगे। आप लगा के बैठे कि 6 स्टार्ट करेंगे एग्जैक्ट, और चाहे 2 लोग आए चाहे 4 लोग आए। हाँ, बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। बिल्कुल ठीक है। मैथ 6:20 तक फिनिश होना चाहिए क्योंकि ज्यादा पीछे डिले भी ना होगा। हाँ, मेरे बिल्कुल 2 बिल्कुल। मिनट वेट कर लेना। सर, एक छोटी सी बात पूछनी है मैंने आपसे। मेरे 2-3 मिनट का गैप गड़बड़ हो जाता है थोड़ा बहुत। तो भ्रामरी प्राणायाम मुझे लगता है बहुत हेल्प करता है। जब हम ये करते हैं इससे पहले अगर हम करें ना तो हम वो कर लेंगे आपके आने से पहले। हाँ, ठीक है। वो ठीक है। हाँ जी, कुसुम बहन जी, सर, आप क्या हाँ सर, वो मेरी डॉटर इन लॉ कल पूछ रही थी मुझसे, कहती मम्मा अष्टमी 2 बार आती है साल में, हाँ जी। तो नवमी भी 2 बार ही आती है फिर, तो रामचंद्र जी का जन्मदिन 2 बार थोड़ी होगा। क्वेश्चन तो उसका बिल्कुल ठीक है, मुझे समझ नहीं आई फिर। रामनवमी जो राम जन्म वाली है वो यहाँ वाली है, जो तो इस टाइम दूसरी में जो नवमी आती है वो कौन सी होती है फिर? कहते रामनवमी है उसको, पर जो राम का जन्म है वो इसी समय का, हाँ जी, जन्म तो इसी का है। चैत्र मास का ही है उनका। तो दूसरी का फिर वो क्या कहें, हम नवमी करते तो हम नवमी है उसको भी। बस इसके बारे में देखो, मैं कोई पंडित तो हूँ नहीं। बड़ी बड़ी दुविधा रही, मैंने कहा क्वेश्चन तो तेरा बिल्कुल ठीक है, तो कहते तो उसमें भी नवमी कहते हैं हम। तो हाँ। आशु जी, आपको पता है कुछ? नहीं, मुझे भी इस बात की नॉलेज तो नहीं है। मैं कुछ पूछते हैं किसी से। इसमें विजयदशमी होती है। विजयदशमी में राम जी ने उनसे विजय का वरदान मांगा था उस रामनवमी में, माता जी से, वैष्णो माता से। बहुत बढ़िया, थैंक यू। विजयदशमी मतलब नवमी को रामचंद्र जी ने वरदान मांगा था। वरदान मांगा था ना, पूजा की थी अष्टमी माता की, अच्छा जी। तो फिर वो रामनवमी उसको तभी कहते हैं। विजयदशमी हो जाती है ना, साथ में विजय होती है उनकी। ओह अच्छा जी, हमें नहीं पता था। चलो ठीक है। जन्म से रिलेटेड तो यही है ये बस। हाँ, जन्म से तो मैंने सारा यूट्यूब पे भी सारा सर्च किया, जी मतलब जी। ये जन्म से तो यही है। चलो। अच्छा, कल या परसों जब भी हम मेडिटेशन करते हैं तो मेरे को एक चीज याद कराना कि विपरीत करनी मुद्रा के बारे में बोलना है। आज तो मैं जहाँ स्किप कर गया कि बहुत ज्यादा। 6:30 का नहीं हो सकता? टाइमिंग का कर रहे हैं आप चेंज, तो मेरे को मुश्किल हो रही है। अब 6:30 6:30 शुरू करेंगे तो फिर हम गीता जी का सेशन कब शुरू करेंगे ये भी देखिए ना।